वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज यहाँ पे हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिभुज, मतलब जो बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सब्जेक्टिव के रूप में बनाया गया है कि ताकि ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे आता है वो बतलाने के लिए। जैसे ऑब्जेक्टिव तो वो दिया हुआ रहता है, लेकिन क्या आप सब एग्जाम में डायरेक्ट मैथ को सॉल्यूशन किए बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए और खास करके इस वीडियो पर सबसे ज्यादा दबाव हम इसलिए देते हैं कि आप सब लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 10th के एग्जामों में जो 100 मार्क्स रहेंगे, इस 100 मार्क्स में 50 नंबर किसका रहेगा? ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जो कि 50% योगदान रखता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो ये 50 नंबर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना होता है कि फलना चीज देखें कि इसका आंसर कैसे मारे। होना भी चाहिए वैसा गुण, क्योंकि आंसर क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आना चाहिए। अब लंबा लंबा फार्मूला देकर के थोड़ी सॉल्यूशन करते रहेंगे 2-3 दिन तक, तब तक ऑब्जेक्टिव का समय ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम सब इसमें आते हैं त्रिभुज चैप्टर से। किसमें बाबू? त्रिभुज चैप्टर से। त्रिभुज चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन, अर्थात बीबीडी गाइड के प्रत्येक एक वीडियो में पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 20 क्वेश्चन बताया जाएगा और अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन फिर बतलाए जाएंगे, जो कि त्रिभुज के 20 क्वेश्चन हम सब शुरू से देखेंगे। क्या देखेंगे? शुरू से 20 क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आंसर ला करके उसमें टिक आउट किया गया है। तो देखिए, यहां सबसे पहला क्वेश्चन आप सब पढ़िए कि क्या दिया गया है। एबीसी त्रिभुज में एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें डीई भुजा बीसी के समानांतर है। मतलब यहां देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाइए। यहां देखिए, एबीसी एक त्रिभुज बनाए। एबीसी एक क्या बनाए? त्रिभुज बनाए हैं। एबीसी एक त्रिभुज बना दिए, बीसी भुजा के समानांतर डीई एक रेखा खींचे हैं। बीसी के समानांतर डीई रेखा खींच दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। एडी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 5, मतलब एडी का मान 3 है और बीडी का मान 5 है। उसके बाद आगे देखिए क्या दिया गया है। यदि एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर है तो मतलब एसी का मान यहां से यहां तक का 5.6 सेंटीमीटर है, तो इसमें मान किसका पूछा है? एई का मान ज्ञात करें, अर्थात एई जो ये दूरी है इसी का मान पूछा। देखिए, यहां हम सब शायद आप सब ने इस त्रिभुज के चैप्टर में बनाया होगा तो देखे होंगे कि बड़े और छोटे त्रिभुज को अगर समानुपाती या समरूप कर दिया जाता तो इसकी भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होता है। ऐसा हम सब सिद्ध कर चुके हैं, तो करे हैं। तो पहले देखिए क्या होगा कि इसका जब वो समरूप सिद्ध करने के बाद हम सब क्या लिखते थे? एडी बटा, मतलब एक छोटा वाला और पूरा बड़ा, तो छोटा वाला एडी और बड़ा में एबी, तो एडी बटा एबी। अब बराबर एई बटा इधर का छोटा और बड़ा का टोटल क्या? एसी, तो एई बटा एसी क्या हो गया? एसी। और सबका जब मान यहां पर रखेंगे और इसका मान हम सब मान लेते हैं क्या? एक्स। इसका क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। सभी का मान रखिए, तो एडी का मान कितना होगा? 3 और एबी का मान यहां से यहां तक जोड़ लीजिए, तो ये 3 और 5, ये टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया? 8, तो 3 बटा 8 अब बराबर एई का मान x माने हैं और एसी का मान हमें दिया हुआ है 5.6। देखिए, इसको तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए? गुना। तो इधर से जब गुना करेंगे इसको इधर सिर्फ लाते हैं, इसको 8 को उधर नहीं भेजते हैं। क्या करेंगे? 5.6 इस तरह भागा में इन्हें ले आए तो ये गुना में हो गया और बटा क्या हो गया? 8 बराबर x। ये दशमलव हटा नीचे 10, ये 8 सते 56, ऊपर गुणा कर दीजिए कितना? 3 गुना 7 बटा 10 बराबर x, अर्थात x बराबर क्या हो गया? 21 बटा 10 और x बराबर यहां एक अंक के बाद ये दशमलव चला जाएगा और ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। और इसका आंसर क्या होगा? 2.1 इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इसमें देखिए, याद रखने वाला सिर्फ ये फार्मूला है, आप इसी को याद रखना, बाकी ये याद है तो सॉल्यूशन बन जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ कि दूसरा नंबर त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव क्या दिया है। देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न में दिया है एबीसी त्रिभुज है और जिसमें AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कोण C बराबर वाट। मतलब इसमें एक शायद आप अनुमान लगाइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज बन रही है या नहीं। इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं। एक त्रिभुज दिया था, ABC का नामकरण अभी नहीं कर सकते हम सब। पहले देखिए क्या दिया है इधर, AB स्क्वायर, क्या AB स्क्वायर बराबर क्या दे रहे? BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अर्थात देखिए, ये ऐसा आपको नहीं लग रहा पाइथागोरस परिमेय से कि पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलिए इसका कर्ण अगर हम मान लेते हैं, इसको a मान लिए और इसको b, तो a भी कर्ण हो गया, ये क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। उसके बाद लंब क्या हो जाएगा, लंब लेना है BC, तो अर्थात नहीं यहां a मानना पड़ेगा और यहां b, तब ना यहां c रखेंगे बाबू। तो BC क्या हो गया, ये लंब हो गया, BC लंब हो गया और CA क्या हो गया, आधार। अर्थात इसमें पूछा है कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, जो फोकस करना है, या कोण C बराबर मान पूछेगा। देखिए शायद पूछा कोण C बराबर, तो शायद आप देखिए ना पाइथागोरस प्रमेय से नहीं आ गया, ये सीधे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसमें कोण C बराबर कै डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री इसका सही आंसर। क्या हो गया, 90 डिग्री इसका सही आंसर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ, क्या कहता है तीसरे नंबर प्रश्न। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दिया क्या है कि L और M दो समानांतर रेखा है, मतलब इस तरीके से एक L खींचिए और दूसरा M खींचिए। L और M दो समानांतर रेखा है जिसमें एक प्रतिच्छेदी रेखा इस तरीके से आते हैं और यहां कोण और यहां कोण का मान दे ले, जो कि ऊपर में कोण का मान क्या दिया है 3a + 60 और नीचे दिया 4a + 40, मतलब ये 3a + 60 डिग्री और ये दिया 4a + शायद इसका नीचे वाला दिया होगा, इसका नीचे दिया है 4a + 40, ये कोण दिया है इस तरीके से देल है। और इसमें पूछा क्या, a बराबर भाग, a का मान पूछा, a का क्या पूछा, मान पूछा। देखिए बाबू हम सब जानते हैं कि L और M जब समानांतर रेखा है तो ये सब संगत कोण से बराबर होता है, नीचे वाला का बराबर। तो संगत कोण से जब बराबर होगा तो 3a + 60 डिग्री बराबर 4a + 40 डिग्री, 4a + 40 डिग्री। देखिए इस तरफ 60 40 प्लस में है, इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर ये 4a - 3a। जब 4a में एक a चला गया तो a बचेगा और 60 में से 40 चला जाएगा तो 20 बचेगा। अर्थात a बराबर कै डिग्री, 20 डिग्री इसका सही आंसर हो गया। a बराबर इसका क्या हो गया, 20 सही आंसर हो गया। तो आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, EFG एक त्रिभुज है, मतलब हमें फिर से बनाना होगा EFG एक क्या है, त्रिभुज है। EFG त्रिभुज है और उसमें FG के समानांतर LM एक रेखा खींची गई है, अर्थात यहाँ LM एक रेखा खींचा गया है। इसमें मान दे ले 1.8, ये मान दिया 1.8, ये 5.4 और उसके बाद LF का भी मान दे ले 7.2, LF का मान है 7.2, तो इसका मान शायद पूछेगा, यही ना पूछेगा जी। और इसमें बचता क्या है, शायद देख लेते हैं क्या पूछता, LE बराबर भाग, LE बराबर भाग। तो ये चीज अभी हम आपको क्या बोले थे कि इसमें हम सब जो सिद्ध किए थे वो एक छोटा वाले को भी लेकर के बना सकते, समानुपाती होता। जैसे EL बटा LF बराबर EM बटा MG। अब देखिए EL का मान नहीं कुछ पता तो x मान लेते हैं, x बटा 7.2 अब बराबर 1.8 बटा 5.4। ये इस तरफ भागा में इधर चला आएगा, गुना में हो जाएगा और 5.4 ये दशमलव हटा ऊपर 1 0, उसी प्रकार ये हटा तो 1 0, ये भी हटा तो 1 0, ये से ये खत्म। उसके बाद देख लीजिए 18 तिया कितना होता है 54 और इसको 3 से काटिए तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, अर्थात x बराबर बचा क्या 24 बटा 10 और इसका मान होगा 2.4। इसका मान क्या होगा 2.4 होगा, जो कि आप इसके लिए यही फार्मूला जो छोटा वाले का बराबर और इधर भी छोटा वाले का समानुपाती होता है, जो याद रखिए ये बन जाएगा आपसे। तो 4 नंबर भी खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। क्या दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात 25:64 है, 25:64 है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात होगा। मतलब देखिए हम सब 5 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं कि क्या 5वां नंबर प्रश्न है। बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज है। अब मान लेते हैं कि देखिए दो को समरूप त्रिभुज मान लिए, जैसे यहाँ एक त्रिभुज मान लिए A और B और ये C और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR और ये दोनों समरूप है। मतलब यहाँ लिख देते हैं ABC समरूप त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें कि एक का क्षेत्रफल कितना दिया है, एक का क्षेत्रफल
25 दिया है और दूसरे का 64, मतलब इसका क्षेत्रफल 25 है और इसका क्षेत्रफल 64 है। तो इसकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहां एक फार्मूला आपको बताए थे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और इसका एक भुजा संगत अर्थात AB इसका इस तरफ का ले लीजिए और PQ इधर इस तरफ का ले लीजिए, और इसके स्क्वायर का ये क्या होता था, समानुपाती होता था। इस तरीके से एक फार्मूला हम आपको बताए थे। देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना है 25, अब PQR का क्षेत्रफल 64, और इधर AB अब बटा PQ स्क्वायर में, इसकी इधर स्क्वायर है इसीलिए इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और AB बटा क्या बचेगा PQ, और ये 5 निकलेगा और ये 8 निकलेगा। अर्थात भुजा का समानुपाती 5 अनुपात कितना होगा, 8 होगा, जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 8 हो जाएगा। तो हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है और इसके संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए इसको हम 6 नंबर में कैसे चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए दो समरूप त्रिभुज दिया है 6 नंबर में भी, दो क्या दिया है, समरूप त्रिभुज दिया है, इसको 6 नंबर, यहाँ 25 नहीं दिया है और ना ही यहाँ 64 दिया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो गो समरूप त्रिभुज है। मान लिए क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, मतलब इसका क्षेत्रफल 9 है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो इसमें एक संगत ऊंचाई इसकी दी गई है, मतलब अर्थात यहां से मान लेते हैं कि एक ऊंचाई खींच दी और जिसका नाम यहां दे दिए L और यहां नाम दे दिए M, और यही AL अनुपात PM, AL अनुपात PM बराबर भाग पूछा है। हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, जो इसके पहले उपयोग किए थे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अब PQR का क्षेत्रफल, और उसके बाद क्या कर देंगे AL अब बटा PM का स्क्वायर, क्योंकि इसके जो भुजा समानुपाती होती है, इसके यह वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया, AL बटा PM, और ये इसका स्क्वायर हो गया। इधर से स्क्वायर हटेगा, उस तरफ रूट में चला जाएगा और रूट से मान निकल जाएगा क्या, 3 और 2, इसीलिए AL और PM का अनुपात 3:2 इसका सही आंसर हुआ। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके 7वें नंबर प्रश्न के तरफ कि क्या 7वां नंबर प्रश्न दिया है। 7वां नंबर देखिए प्रश्न क्या दिल है, त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर PR प्लस RQ दो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। ये प्रश्न हम सब शायद 7 नंबर प्रश्न पीछे बना चुके हैं, सेम टू सेम प्रश्न वैसे ही। देखते हैं 7 नंबर अब बना करके कि कैसे बनता है। मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसका नाम क्या दे लें, PQR, मतलब ये देखिए एक त्रिभुज बना दिए और इसका नाम दे दिए P, इसका नाम Q और इसका नाम R दे दिए, ठीक है। बहुत अच्छा, इसमें देल है क्या, PQ स्क्वायर बराबर क्या देल है, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। देखिए हम ये नहीं जानते पर हमें ये पता है कि पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हम सब इसको कर्ण मान लेते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसको मान लिए लंब स्क्वायर और इसको मान लिए आधार स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो देख लेते हैं, ये नाम हमें चेंज भी करना पड़ सकता है। इसमें पूछा कौन कौन समकोण है, मतलब इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है ये पूछा था। तो हम सब देखिए कर्ण को माने हैं PQ, अर्थात यहाँ PR ना हो गया तो नहीं, यहाँ कर देंगे PQ, ठीक है। तो PQ क्या हो गया, कर्ण, लंब क्या हो गया, यहाँ R कर देंगे तो PR लंब हो गया और RQ ये देखिए कर्ण निकल गया, ये लंब निकल गया और ये क्या निकल गया, आधार निकल गया। अर्थात कोण R यहाँ क्या हो गया, 90 डिग्री, इसीलिए इसका सही आंसर कोण R हो जाएगा। क्या नंबर कंप्लीट था ये, 7 नंबर प्रश्न भी क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। इसी प्रकार हम सब 8वें नंबर प्रश्न की ओर बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते चलते हैं कि क्या 8वां नंबर प्रश्न दिया है। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या दिया है, ABC त्रिभुज में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। मतलब देखिए इसमें भी एक त्रिभुज ही बनाना है। बहुत अच्छा, त्रिभुज बना करके तो त्रिभुज बना देगा जी, ABC और इसके ऊपर एक D और E दो भुजा स्थित है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। और इसके जो दोनों समानुपाती मतलब समानांतर है, अर्थात DE समानांतर BC, और ये क्वेश्चन नंबर है 8।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है। जब समानांतर, चलो ठीक है समानांतर है, एडी का मान यहाँ देखिए 1 दिया है और बीडी का मान 2 दिया है, लेकिन अनुपात में देल है, इसीलिए एडी का मान ax लिखेंगे हम सब यहाँ, क्योंकि 1/2 किया है, और बीडी का मान कितना दिया 2, तो इसीलिए इसका मान क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, क्योंकि 1:2 में है दोनों। उसके बाद देखिए AC का मान 27 दे रहे, AC यहां से यहां तक मान कितना दिया है 27 दिया है, और फिर पूछा क्या है हमसे EC, मतलब ये वाला पूछा है, तो इसको x नहीं वाट मानेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ x हम ऑलरेडी मान चुके हैं। देखिए ये त्रिभुज के समगत कोण वाला फिर से फार्मूला लगेगा। एक अगर हम सब मान लेते हैं क्या, ये छोटा वाला मान लो, अर्थात क्या मान लिए DB, अब बटा पूरा बड़ा वाला तो AB, फिर यहां भी एक छोटा वाला EC और फिर एक बड़ा वाला पूरा AC, ये भी हम आपको सिद्ध करके बता चुके हैं। यहां देखिए BD का मान क्या है 2x है, यहां देख सकते हैं आप 2x है, और AB सॉरी यहां बड़ा वाला में क्या होगा, ये देखिए छोटा और ये बड़ा, तो 8b होगा। AB का मान ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से यहां तक का x, ये 3x हो गया, इसीलिए इसको 3x मान लेंगे। EC का मान नहीं पता, यही तो पूछा है हमसे, और पूरा AC का मान दिया है 27, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे गुना, इधर 2x, ये उधर भागा में था, इधर आ गया गुना में, इधर बचा 3x बराबर EC। ये देखिए x से x खत्म, 9 तिया 27, ऊपर बचा 2 गुना 9 बराबर EC, अर्थात EC बराबर 9 दूना 18। इसका क्या हो गया आंसर हो गया 8 नंबर भी कंप्लीट। इसी प्रकार बिना समय बर्बाद किए हुए 9 नंबर पहुंचते हैं। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उसे भी इस चीजों के बारे में पता चल जाए कि मार्केट में एक सर आ गए हैं कैम्ब्रिज क्लास में, जो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए हैं, प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन। तो ठीक है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। आगे 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए आकृति, मतलब 9 नंबर में एक आकृति दिया गया है। 9 नंबर में क्या दिया है, एक आकृति दिया गया है। देखते हैं क्या है आकृति 9 नंबर का। आकृति शायद चतुर्भुज का दिया गया है, बहुत अच्छा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज वो भी दिया हुआ, बहुत अच्छा खूबसूरत चतुर्भुज लग रहा है। देखिए ABCD इसमें नाम दिया गया है, ये ABC और ये क्या D, इसमें इस तरीके से एक विकर्ण खींच दिया गया A से C तक। देखिए यहाँ इस कोण का मान दे 55 डिग्री, यहाँ कोण का मान कितना दे, कोण B का 55 कर दिया है, और कोण C का आधा इस तरफ, इसका मान शायद 70 किया है, देख लेते हैं मिलाकर। चलिए बहुत अच्छा 70 किया है। ये वाला कौन पूछ रहा है हमसे, ये कौन पूछ रहा, कौन ACB, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ना है जी, तो ACB बराबर भाट, यही हमसे क्या किया गया पूछा गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप मंथन कीजिए, हमारे साथ मंथन कीजिए, बन जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ये A रहा और ये रहा D, और इधर ये B और ये रहा C, यहां से इसको तिर्यक रेखा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं तिर्यक रेखा, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से, अर्थात ये 70 डिग्री तो ये भी क्या डिग्री 70 डिग्री, कैसे एकांतर अंतः कोण से। ये कोण कौन सा बन गया, ये कोण का नाम पहले बोल दीजिए ACD बराबर, ये कोण का नाम बोल दीजिए कोण BAC बराबर क्या डिग्री 70 डिग्री, कैसे एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से क्या हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। अब देखिए ना गुरुजी कौची बन गया, ये त्रिभुज, तो त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या डिग्री 180 डिग्री। यहाँ चल देंगे कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कोण A का मान ये देखिए जो है कितना है 70 डिग्री, प्लस कोण B की ये है जो कितना है 55 डिग्री, और कोण C बराबर 180। ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 7 5 12 125, और ये C और ये 180 125 इस तरफ किस चीज में गुरुजी 25 में, उधर भेज दिए प्लस में, उधर गया माइनस में, कोण C बराबर आप घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 10 में से 5 चला गया 5 और 65 डिग्री देता है जी कि 55 डिग्री देता है। शायद घटाना गलती घटाए हैं, 65 ही आएगा कि जोड़े गलती हैं, 7 5 12 125 है ना होगा, मान सही लिखे हैं ना, 55 लिखे हैं 70 लिखे हैं, ये 0 हो गया 5 हो गया 7 5 12 125 हो गया, तो 30 60 30 180
6 3 90 ना हो जाता है जी, यहाँ गलत घटा रहे हैं। 10 में से 5 गया 5, 17 में से 55 ना होगा। ला गुरु जी के तो घटाओगे नहीं आवा, ये चलेगा इनका वीडियो। घटाओने ना आता है जी हमें, बहुत अच्छा। आप सब भी घटाओ, घटाना नहीं सीखिए, लेकिन इसका पूरा डीपली पता होना चाहिए, क्योंकि जब डीपली पता होगा तब ना लास्ट में गलती होगा तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो पूरा मैथडे नहीं पता रहेगा तो घटाओ क्या, बनबे नहीं करेगा। चलिए आगे आते हैं, जल्दी की वजह से ऐसा मिसफील्ड होता है। क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ABC त्रिभुज DEF एक समरूप है। मतलब त्रिभुज कैसा है, समरूप है। बहुत अच्छा, हम सब तो जानते ही है समरूप फिगर बनाना। आइए बना देते हैं। क्या कह रहा है, समरूप मिटाते हैं इसको। 9 नंबर खत्म हुआ। अब आते हैं 10 नंबर की तरफ। 2 त्रिभुज ABC और DEF। देखिए यहां बना दिए ABC और यहां बना दिए DEF। कोई परेशानी बनाने में, दिया गया है ABC समरूप त्रिभुज DEF। बहुत अच्छा। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया, क्षेत्रफल दे ले जी, एगो का 36 और दूसरा का 49। यल्ला ये तो बनाते बनाते थक गया। ये है 36 और ये है 49। क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। चलिए आइए फिर भी देख लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों समरूप न है गुरुजी, इसीलिए भुजाओं का, इसके संगत भुजा पूछा होगा। इसको क्या देखना जी, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। त्रिभुज एक 36 और दूसरा 49 और इधर AB और इधर DE। इस तरफ स्क्वायर में इधर आ गया रूट में जी 36 और 49 बटा AB बटा DE। AB देखते हैं यहाँ 36 6 का और 49 7 का, इसीलिए भुजाओं का अनुपात 6:7 होगा। इसका सही आंसर हो गया। ये भी खत्म। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में देल है। आते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए 11 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कहा 20 पार करना क्वेश्चन में, और एग्जाम में कितना पार करना, 400 नंबर पार करना, ये लक्ष्य रखा गया। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या दिया गया है 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ABC त्रिभुज में P और Q बिंदु AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार स्थित है, समानांतर है। तो समझिए गए होंगे आप सब जी कि कैसे बनेगा। आइए बना देते हैं। ABC एगो कौन सी बना दिए, त्रिभुज बना दिए। इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका C। एजा कह रहा है वो Q कमीना रहे, एजा वो क्या कह रहा है, Q कमीना है, और PQ है जो इसको 2 भागों में बांट दिया, और साथ में ये दोनों क्या कर रहा, PQ समानांतर BC दिया। बहुत अच्छा, ये तो शायद आप सबको समझ में ही आ गया होगा कि क्या करना है। क्या नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, यही ना जी। अब देखिए इसमें कुछ मान दे होगा। AP बराबर 3 दे, AP बराबर कितना दिया, 3 दिया है। PB बराबर 2 दिया, AP बराबर 3, PB बराबर 2। बहुत अच्छा। और कौन सी दे लें, AQ बराबर 6, AQ कहाँ गया 6, और शायद ये इसका मान पूछेगा। QC का क्या पूछेगा, मान पूछेगा। बहुत सिंपल है, QC बराबर x दे रहे हैं और x का मान पूछा। आइए बना देते हैं। AP छोटा वाला छोटा का समानुपाती होता है जी, तो AP बटा यहाँ क्या कर दिए PB, और इधर AQ बटा क्या कर दिए QC। इसका मान 3 लिए, इसका 2 लिए, इसका 6 दे ले, और इसका x, और तिरछा क्या कर दो, गुना कर दो। इसको इस तरफ ले और इसको इस तरफ, यह लीजिए। तो बहुत अच्छा, 6 गुना इधर 2 हो जाएगा, इन्हें 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना क्या हो गया 6, x बराबर 2 दूना 4, ल 2 दूना 4 भी भूल गए पावर को ना 2 दूना 4 जी, तो 2 दूना 4 हो गलो इधर। अब आ जा 12 नंबर प्रश्न में, 11 तो होइए गेलो। अब 12 कौची कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि 2 कोण का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण का योग ज्ञात करें। मतलब इसमें त्रिभुज के तीनों कोण का योग शायद ज्ञात करना होगा। प्रश्न नंबर 12, 11 मिटा देंगे। अब 12 में क्या कह रहा है कि ABC, मतलब एगो त्रिभुज बना लीजिए। पहले एगो क्या बना लीजिए, यह लीजिए, एगो बना लिए त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम दे दिए A, इसका नाम B और इसका नाम C दे दिए। बहुत अच्छा। इसमें क्या रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है।
बहुत अच्छा। ये दोनों जो कोण है ना बाबू, मान लेते हैं ये x मान ली, ये भी x मान लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक बराबर है, तो क्या x हो जाएगा। अब दूगो तरफ दूगो व्यक्ति के कह दिया जाए कि तुम तीसरा के बराबर हो, तो दोनों को जोड़ दो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। इसको x मान लिया, इसको x, इसको मान लिया 2x, इसको क्या मान लिया 2x। उसके बाद यदि इसमें क्या करा, यदि दो कोण का अंतर 50 है, यदि दो कोण का अंतर कई डिग्री है 50 डिग्री है, तो तब त्रिभुज के कोण होंगे। मतलब इसमें दूगो कोण का अंतर कितना दे रहे, 50 डिग्री दे रहे। अब पता नहीं चल रहा है कि इसमें 2x है, इसमें x है, इसमें x है, किसका अंतर 50 होगा, लेकिन यह पता है कि दोनों का योग ही अकेले है, तो यही दोनों का योग ना हो सकता है कि 50 होगा। शायद देखते हैं, इसको अगर x मानते हैं तो इसको x प्लस क्या मानना होगा, 50 मानना होगा, और ये क्या हो जाएगा बाबू, ये दोनों का बराबर ना है, तो 2x अकेले कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं होगा, समझ लीजिए। ये तो फिर चल जाएगा, नहीं समझ में आएगा। कह रहा था कि दोनों कोण का योग के बराबर है, बहुत अच्छा। ये जाए x 50 प्लस x की बराबर, और दोनों कोण में अंतर 50 के, ये अकेले x ले ले, कै रुपया ले ले, 50 रुपया ले ले, तो x प्लस 50 आई दोनों के ही बराबर है। उन्हें बोलता है चलो मेला, कै रुपया रख ले तुम, 1 रुपया। तुम क्या को रख ले, ज्यादा नहीं, तुमसे 50 को ज्यादा, तो 50 प्लस 1। अब बोला तुम कितना रख ले, तो चलो ना तुम दोनों के अकेले हम संभाल लेंगे, तो 2x प्लस 50 हो गया ना, वही वाला बात है। अब मेला में जाके मारा पिट्टी मत कर लेना तुम सब। आओ अभी हम सब त्रिभुज के तीनों कोण का योग निकाल देते हैं। a प्लस बी प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। a का मान 2x प्लस 50 और b का मान x और प्लस c का मान 50 प्लस x और बराबर 180। इन्हें दूगो 50 में हो गलो, तो 50 50 कितना हो जी, तो 100 और 2x 1x 1x 4x और प्लस इन्हें 100 हो गया, उन्हें 180 हो गया, 4x इन्हें 100 बोला प्लस में, हमरा भेज दो ना ऊपर, हम सबके सलट के चलाते हैं, ये सलट देगा इसको, तो ये 80 हो गया, x बराबर कितना हो गया 80/4, अर्थात x बराबर 20 चौके 80। असभ्य से पूछा मान, तो यहाँ कोण b बराबर कितना हो गया, x है तो ये हो गया 20, और कोण c बराबर कितना है 50 प्लस x, तो इसीलिए 50 प्लस 20, तो बोलेगा हमारा पास है 70 रुपया, और कोण a के पास बोलेगा रे 2x है, हमरा कहा भूल गया रे अदर, तो 2 x का मान 20 प्लस 50, 20 दूना 40 और 50 90, मतलब ई रख ले है कै रुपया 90 रुपया, ई रख लेगा ना 20 रुपया, और ये कितना रख ले 70 रुपया। बोलाओ ना तौल लेंगे सभ्य को हम अकेले, ये तो पूछा था अनुपात 20 70 ना, कहानी खत्म। ये भी प्रश्न 11 नंबर कंप्लीट नहीं 12 कंप्लीट हो गलो गुरुजी, ये 12 हलो, तो 12 नंबर बन गलो। अब यह क्या नंबर में 13 नंबर में, 13 नंबर प्रश्न देखा की कहा आपको समझ में आवा को ना जी, देख लिया 13 नंबर कौची कर लो, बहुत अच्छा, एक लाइन में खत्म हो जी, तो तू जानबे कर रहा कौची कर लो कि किसका कथन है कि दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता, संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता। कौन वैज्ञानिक कहा, भूल गए थेल्स के जी, थका हो ना तुम सब त्रिभुज बनाते बनाते, देखो हम थक गलियो 13 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते थक गलियो, ये लगी त्रिभुज वाला बनाते बनाते थक गलियो, तो ये वैज्ञानिक कौन, थेल्स वैज्ञानिक ने कहलखिन कि जो दूगो समकोण अगर त्रिभुज रहेगा तो उसके संगत भुजा भी आपस में कौची होगा समानुपाती ना जी, तो सदैव एक ही अनुपात में है। ये थेल्स कहा, कौन कहा, थेल्स कहा। 13 भी कंप्लीट हो गलो, 13 नंबर हलो, थेल्स लगा लिया एक में। 14 नंबर प्रश्न आ जा, देखा कौची कर लो। 14 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए बिना समय बर्बाद किए। तब तक आप सब अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b है और इसकी बराबर भुजा a है, क्षेत्रफल ज्ञात। ये तो फॉर्मूले ना है जी, देखो कौची कर ले, ये समद्विबाहु त्रिभुज ना बना ले लो, तो इसमें ये a ले लो, ये ले लो, ये b ले लो, ये ना जब a अब b ले लिए तो इसका क्षेत्रफल कौन सी होता था, फार्मूले ना होता है जी, क्या होता था, ऑप्शन नंबर डी उसी का ना दिया हुआ है कि b√4a² माइनस b² बटा कौन सी होगा, भूल गए बटा 4 यही क्या हो गया इसका फार्मूला। तो 14 में भी तो डायरेक्ट फार्मूले पूछा है, आप कुछ थोड़ी पूछा बनाने के लिए, फार्मूला रख लीजिए। फार्मूला का क्या काम है, फार्मूला में समझते हैं ना, फॉर्मूला है, समझ रहे हैं। जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं रहेगा तब तक कोई मैथ नहीं बनेगा, इसीलिए फॉर्मूला को मत भूलिए, नहीं तो आपको भुला देगा सब कुछ।
15 नंबर प्रश्न में आ जाइए क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात फलना 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 है तो चिलनमा का अनुपात कितना है, ये न पूछा है। आओ बना देते हैं। दूगो क्या दिया, इसमें संगत भुजा का अनुपात दे ले कितना बाबू, 3:4। त्रिभुज बना दियो कि थक गेला बनाते बनाते, नहीं बना ला, पढ़े में नहीं थकना चाहिए आदमी के। देखिए यह दूगो त्रिभुज बना दी, अच्छा से बन थकला था। चलो देखा, ए है कोई, बी है कोई, सी है कोई, पी है कोई, क्यू है कोई, आर है। बहुत अच्छा बाबूजी कर लो। दो समरूप त्रिभुज, समरूप है जी, और समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमाप का अनुपात कीजिए, अर्थात क्षेत्रफल वे वाला से उसी निकाल रहे हो ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटा और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और ये दोनों का क्षेत्रफल वे ना निकाले कर लो। और भुजा का अनुपात कितना दे लो, 3:4। तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 चौके 16, इसीलिए इसका अनुपात क्षेत्रफल के कितना हो गलो, 9:16। ल 15 भी कंप्लीट, क्या कंप्लीट, 15 कंप्लीट। चलो 15 कंप्लीट हो गलो। 16 देखिए, 16 प्रश्न की तरफ देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर प्रश्न। आइए 16 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में दिया गया है कि कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई है, तो निम्न में से कौन सही है। देखिए अब दूगो बिना त्रिभुज बनेले इसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें दूगो क्या बनाना होगा, त्रिभुज एगो डी ई एफ बना दीजिए। आइए क्या बना दिए जी, डी एजा ई और एजा एफ, और फिर एगो बना दा कौन सी, यहाँ भी बना दे कौन सी बने लिखी पी क्यू आर। बहुत अच्छा, देखो पी क्यू आर। देखिए आपको हम एक जादू की तरह ट्रिक सिखा दें, इसी में डायरेक्ट आंसर बना देंगे बिना कुछ बनाए, फिगर में ही। देखिए कैसे दे ले, कोण डी बराबर कोण क्यू, क्या है डी, ई ना है, एजा ऐसे करके ना एगो खींचा लाइन, और डी के कर बराबर है लो जो देखिए, तो डी बराबर क्यू मतलब एजो एगो खींचा ऐसे, ठीक है, एजो एगो खींचे, एजो एगो खींचे, मतलब ई दोनों आपस में बराबर हो गलो। ई देल है एगो आर और ई के, तो आर कहाँ गलो, यहाँ आगो तो दूगो खींच दा, और ई के जागो तो एजो दूगो खींच दा, बाकी बचले कौन, एक एगो। इन्हें देख लो ऑप्शन में तो ये पते चल जी, तो एफ अब पी दोनों खाली ना बचले। तो बोला हम दोनों का है, सब दोनों दोस्ती कर लिया था, आओ हम भी कर लेते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन, एफ और पी हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब वही जान डाल का नंबर 16 नंबर है, 16 तक पहुंच गए हम सब एक से सोल्यूशन करते करते। अभी हम सब 17, कहीं खतरा ना हो जाए, वीडियो छोड़कर चले मत जाइए। 17 है ना, खतरा है सबके लिए, इसलिए 17 भी हम सब पढ़ के ही जाएंगे। तो 17 पढ़ लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ है, मतलब त्रिभुज बनवा ले रहे जी। ला 16 वाला काम कर जी, तो कहीं सिर्फ नंबर को कुछ कर दा, चेंज कर दा। ला या ए कर देते हैं, इसको मिटा दे। ये सब दोस्ती यारी सभी जगह चल रहा है, थोड़ो ना सब जगह नहीं चलतो। ये सब 16 नंबर लगे लो, 17 में खतरा हो सका। तो यहाँ 17 में क्या करा, ए बी सी और डी ई एफ। आइए यहाँ कुछ दिया है, ई डी दे ले, ई दे ले, ई एफ दे ले। बहुत अच्छा, ये सब हटा दीजिए, सब काले गंदा करके रखिएगा। साफ सुथरा व्यक्ति न है जी, तो साफ सुथरा न करके रखेंगे। आइए उसके बाद देखिए ए बी दिया है, ए बी बहुत अच्छा, ए बी और डी। तो देखिए क्या दे ले, ए बी बटा डी दे ले। क्या दे ले बाबू, बोल रहे हैं खतरा है, संभल जाओ, नहीं तो ये संभाल देगा। तो 400 नंबर पार हो जीवन, नहीं तो कहियो नहीं पार हो गए तो 17 खतरा बना के। ये वाला कहीं नहीं पूछ दे कोई एग्जाम में, ये हो सका को। देखा ये भी है को, ये वाला को, और डी यहाँ ही ना है, और उसके बाद बी सी यहाँ ही है, और डी एफ कहने गलो, डी एफ एन चल गलो, तो उल्टा चल गलो। चलो बहुत अच्छा। इसमें देखिए क्या बाबू, हम सब जब समरूप देखे थे तो इसमें क्या देखे थे, देखे यही थे ना, शायद नाम उल्टा कर दिए जी, डी ई एफ। बहुत अच्छा। तो इसमें देख लीजिए ए बी ई भुजा हो गया, डी ई भुजा हो गया, बी सी इधर हो गया, और डी एफ यहाँ हो गया। इसमें देखिए ना कौन सा दो कोण है, जब त्रिभुज समरूप होता है बाबू तो उसकी एक भुजा, फिर बीच का कोण, और फिर दूसरा का भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब तक इन्हें हम इंकवा डाल रही हो एग्जाम में, नहीं तो फिर तू सब कहा कि सर दिखाई नहीं दे, तो 17 में हमरा बना दे लगा था। चला दे दिलियो है, भूखा ले लो, इनका खाना दे दिलियो।
चल अब देखा नहीं कहा जाके कि एगो भुजा दूसरा भुजा, एगो भुजा दूसरा भुजा, शायद एक नम्मा लग रहा लो कि गलत कर दिया है जी। तो ई कौन कैसे बराबर होगा, कौन बी बराबर कौन ई। हमारे पास क्वेश्चन जो आया है वो डी एफ ई भुजा इसे होना चाहिए ई भुजा, कि ई भुजा इस भुजा के बराबर है, ई भुजा के बराबर है, इसीलिए ये दोनों कौन आपस में क्या है बराबर। तो 17 वाला खतरा बरकरार रह गलो, मिला लिया कि कहीं क्वेश्चन तो हमारा पास गलत नहीं आ गलो है कि यहाँ डी एफ की जगह ई एफ हो। तो देख लिया, तो जैसा हो तो उसने हमारा कमेंट में बता दिया। अगर नहीं हो तो फिर अगला वीडियो जब बनेगा तो 17 उसमें दे दिया जाएगा। आ जाइए 17 को छोड़कर 18 नंबर, ये 17 खतरा बरकरार रहेगा, इसलिए ना कहियो कि छोड़ के मत भागिए, छोड़ देला जो जानो नहीं वो कहावत कैसे कहा कि चला कहावत नहीं कहा 18 बना ला। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, चीजों को समझने वाला पॉइंट्स आ गया। देखिए यहाँ एक त्रिभुज दे लेना जी, इसका सभ्य भुजा इहो कहा 12, इहो कहा 12, इहो कहा 12, अब बीचे से एक एगो ऊंचाई है ना, तो इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये देखिए नहीं 12 नहीं बांट दिया 2 भाग में, तेजासी कहेगा हम 6 हो जाते, तुम कितना हो जाओ 6 हो जाओ, बाकी तो तुमको पते। ये जब यहाँ बनता है तो समकोण त्रिभुज, छोटका त्रिभुज में चल के ऊंचाई निकाल दे। कौची में त्रिभुज ए डी बी में, तो ए डी बी में जाना हो ना कौची बात है, लंब ना निकलते जी। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये ना। तो देखो यहाँ लंब है तो लंब इन्हें स्क्वायर हट गलो तो कौची मौजूद रूट में, कर्ण के मान 12 तो 12 के स्क्वायर है 6 के स्क्वायर। अब देखिए ना लंब बराबर क्या होगा, तो 12 बढ़ाइए नहीं जाना है 144 6 6 36, इहो भूल गया। अब देखा लंब इसको घटा दा, 14 में से 6 गलो 8, घटाइया नहीं गलती, तो हमरे नियम तू घटाओ गलती नहीं सीख जिया, सही घटाइया। 14 में से 6 गलो तो 8 बचलो, आई हो गलो 13 में से 10 गलो तो 108 बच गलो ना जी। अभी देखो 108 शायद अगर तुम तोड़ के देखो तो शायद 36 दिया कितना होता है, 108 न होता है, आज 36 मिस 6 के ही हो गया, आई 3 हो गया, ये एक हो गया आंसर। घटाओ नहीं ना बोलेला हमरा नियम, सही से देख ला। अभी हम सब 19 नंबर प्रश्न 2 गो आओ बच्चा लगो, 2 गो देख लो तब जाके आराम से फोन यही रहिए धर के, फोन करे लो तो फिर ला। अबरी की 19 नंबर, अब 19 नंबर में पढ़ ला पहले 2 क्वेश्चन, ये 400 नंबर प्लस चढ़े था, मम्मी पापा मिठाई लेके दौड़तुन रिजल्ट दे तो था कि सर इतना नंबर दिलवा दिला, बहुत अच्छा दिला। अब इन्हें आ जा, इस तरीके से बन वाला को त्रिभुज, यहाँ एगो ऐसे रेखा खींचल, बहुत अच्छा कि दे ले जो देख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है बाबू, ई ए है, ई बी है, ई सी है, ए बी सी हो गया। उसके बाद देखिए क्या बीच से जो रेखा खींचा गया है वो क्या दिया गया, डी ई दिया गया, डी ई दिया गया, यहाँ से ई डी है और यहाँ ई ई है, डी से ई है। देखिए प्रश्न उसके बाद हम सब देखेंगे यहाँ क्या बनाया गया बाबू, बीसी समानांतर डी रेखा, जो वो रेखा खींचा गया है वो बीसी के क्या है समानांतर है। उसके बाद देखिए एडी अनुपात, इसमें क्या एडी अनुपात क्या दिया है, ए बी, एडी अनुपात ए बी, और ये बराबर है क्या दिया हुआ ए ई अनुपात एक्स। काफी उलझन वाला प्रश्न है लेकिन फिर भी हम नहीं भागेंगे, भागल थोड़ो आए हैं यहाँ। देखिए ये भी सी, देखिए एडी नजर आ रहा है, ई वाला एडी और ए बी नजर आ रहा है कुल है, और ए ई वाला और कुल है ई वाला, एक्स दिया तो ये एक्स के मान में पूछेगा, ये ना पूछेगा जी। तो देखो एगो छोटका कुल है बड़ा का, एगो छोटका कुल है बड़ा का, ऐसे देखिए मिला ला फिर से एडी और उसके बाद ए बी पूरा बड़ा का, फिर ए तो ई वाला छोटका फिर पूरा बड़ा का, तो पूरा बड़ा का एक्स क्या हो जाएगा, ए सी होगा जी। शायद एसी है भरना आपको, देखा तो हाँ एसी है, तो एसी इसका क्या हो गया, एक्यूरेट आंसर हो गया एसी। अब देख लेते हैं आगे लास्ट प्रश्न, जो लास्ट हम सब देख लिए तो सब कुछ समझ गए। लास्ट हम सब देखेंगे, लास्ट समझ में आ गया मतलब पूरा दुनिया को आप जीत ली। ये ना बोला जाता है कि लास्टे में तो लोग हारता है। 10वां में देखो शुरू में जाओ तो खूब मेहनत सब करता है, लेकिन लास्ट जीते जीते ऐसा गिर जाता है कि पते नहीं चलता। आओ 20 नंबर लास्ट प्रश्न देखते हैं, हम आराम से बनाएंगे क्योंकि लास्ट ना है। यह देखिए कि यह एक त्रिभुज और शायद 2 गो त्रिभुज दे देगा, अब फलानमा चिलनमा नाम नहीं दे ले, हम भी नाम नहीं देंगे, जब दे लेने तो हम गाल दे जाए। इसमें क्षेत्रफल के अनुपात, भुजा के अनुपात 3 और 5, इनको अब लास्ट जाते जाते आपको ट्रिक बता देते हैं। रेगुलर तो पढ़ा दिए बहुत, कुछ तो चाहिए सर, तू तो पढ़ाते रहा है, डायरेक्ट वाला तो चीज बतेबे नहीं कर रहा, अब आज बता दीजिए। देखा अगर भुजा के अनुपात देल रहो और क्षेत्रफल पूछ देल को, भुजा देल हो कौची कर लियो, भुजा देल हो और क्षेत्रफल पूछ देल को, एक स्क्वायर कर दे,
और मार के चल आवा आंसर, बाकी कंप्लीट। कौची कालियो फिर से भुजा देल हो और क्षेत्रफल पूछ रहे है, स्क्वायर कर दा हमारा और घर, 100% सही। या अगर इसी प्रश्न के दूसरे तरफ कौची देल रहतो, जैसे 9 और 25 देल रहतो क्षेत्रफल, आप पूछ देतो भुजा, एरा सब के रूट में कर दे तो 3 और 5 ला जैते जैते एगो ट्रिक भी बता दिलियो कि भुजा देल है, क्षेत्रफल पूछा, स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल देल है, भुजा पूछ रहा, रूट कर दीजिए, बाकी कहानी कंप्लीट। तो कैसा 20 तक के वीडियो आपको लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ताकि 20 के बाद तभी वीडियो बनाया जाएगा जब आप कमेंट कीजिएगा। लेन देन तो दोनों तरफ से ना, कि सिर्फ हम देवे करियो, तू ना है तू भी दा, तो बतेबा ना कि लास्ट में कैसन गेलो सर, अच्छा पढ़वा कि बकलोल नियन पढ़वा, कि तोरा घटाओ नहीं आवा को, कि वीडियो में लिखल का नहीं एलो सही से, कि तू प्रश्न नंबर छोड़ दे हा, तला 20 बात बता दियो, कौची छोड़ दियो जो बतेगा था ना। अब डॉक्टर के पास जेबा और बोलबा खड़ा ही हो चुपचाप, तो डॉक्टर साहब दवा दे देथुन नहीं ना, बतबे पड़तो कौन चीज खराब होलो तब ना। तो हम सब 20 तक ही, आप सब कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो बनाया जाएगा आपके कमेंट के ऊपर। तो आज हम सब इतना तक ही, थैंक्स।